एक दिन मैं बिस्तर पर बैठी थी, अपना मोबाइल फ़ोन देख रही थी और सोच रही थी कि काश अभी कोई मेरे साथ होता। अचानक मेरा भतीजा मेरे कमरे में आया और बोला, आंटी मैं बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने कहा, बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? फिर उसने कहा, जब मैं छोटा था तो आप मुझे बहुत सुलाती थीं और बहुत दुलार करती थीं। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो आप मुझे ना सुलाती हैं और ना ही ज़्यादा दुलार करती हैं। फिर मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बड़े होते हुए क्या हुआ? आओ और मेरे बगल में लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। फिर मेरा भतीजा मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अचानक मैंने देखा कि वो सो गया है। लेकिन उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरा भतीजा वहाँ था। धीरे धीरे मैं भी लेट गया और सो गया। देर रात मैंने देखा कि मेरा भतीजा मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। फिर उसने मुझे बहुत सहलाया, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। उस दिन उसने मेरी बहुत परवाह की, मैंने भी उसकी बहुत परवाह की। फिर अचानक मैंने देखा कि हमें प्यार हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ही बताओ दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा सल्यूशन क्या होगा? मेरी कहानी में और भी बहुत कुछ है। अगर आप इसे आखिर तक सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे थोड़ी बदल गई थी। कमरे की वही दीवारें, वही खिड़की, वही बिस्तर, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ नया सा जाग गया था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठी तो देखा मेरा भतीजा अब भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो बचपन में हुआ करती थी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचा, समय कितना जल्दी बदल जाता है, पर रिश्तों की सच्चाई कभी नहीं बदलती। कुछ देर बाद वो उठा, आंखें मलते हुए बोला, आंटी कल रात बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं फिर से छोटा बच्चा बन गया था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए आज भी वैसे ही हो। उस दिन हमने साथ में चाय पी। घर में एक अलग सी गर्माहट थी। लंबे समय बाद ऐसा लगा कि अकेलापन कहीं दूर चला गया है। नया एहसास। दिन बीतते गए। अब वो अक्सर मेरे पास बैठता, अपनी पढ़ाई की बातें करता, अपने दोस्तों के किस्से सुनाता और मैं भी उसे अपनी पुरानी यादें सुनाती। एक दिन उसने कहा, आंटी आप इतनी मजबूत कैसे हैं? आपने कभी हार नहीं मानी? मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं टूट गई तो मेरे अपने भी टूट जाएंगे। इसलिए मैंने खुद को संभालना सीखा। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सम्मान था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ आंटी भतीजे का नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा भी हो गया है, जहां समझ और भरोसा है। एक छोटा सा मोड़। एक शाम वो थोड़ा उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, आंटी कभी कभी लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अंदर से अब भी वही बच्चा हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बड़ा होना मतलब ये नहीं कि तुम अपने अंदर के बच्चे को खो दो। असली ताकत तो यही है कि तुम दोनों को साथ लेकर चलो। वो मुस्कुरा दिया। जिम्मेदारी और समझ। समय के साथ मैंने उसे एक और चीज सिखाई, रिश्तों की मर्यादा और सही दिशा। मैंने एक दिन उससे साफ कहा, देखो हमारा रिश्ता बहुत खास है, लेकिन इसमें हमेशा इज्जत और सही सीमा रहनी चाहिए। यही इसे खूबसूरत बनाता है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ आंटी, मैं समझता हूँ। आप सिर्फ मेरी आंटी नहीं, मेरी सबसे अच्छी गाइड हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। एक नई शुरुआत। अब हर दिन हमारे लिए खास था। कभी हम साथ खाना बनाते, कभी पुरानी फोटो देखते, कभी बस यूं ही बातें करते। मैंने भी अपने पुराने शौक फिर से शुरू किए, किताबें पढ़ना, लिखना और अपने लिए समय निकालना। एक दिन उसने कहा, आंटी आप पहले से ज्यादा खुश लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि खुशी बाहर नहीं, अपने लोगों के साथ बिताए पलों में होती है। कहानी का असली मतलब। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि उस दिन जो खालीपन था वो सिर्फ साथ की कमी नहीं थी, वो खुद से दूर होने का एहसास था। और मेरे भतीजे ने मुझे फिर से याद दिलाया कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ अपनापन और परवाह होती है। आखिरी बात, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है उस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हमारी कहानी अच्छा लगे तो और अच्छा कहानी सुनाएंगे आप लोगों को, इसलिए जल्दी जल्दी हमारी कहानियों को शेयर कीजिए। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।